नमस्ते बच्चों। बहुत अधिक दिनों के बाद अब हम सब मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया कोविड-19 के जाल में फंस गई है। इस अवसर पर हमें ये ऑनलाइन क्लास की जरूरत है। आइए देखिए। अब हमें अपनी पहली इकाई शुरू करना है। वह आज की सामाजिक विसंगतियों की ओर है। हमारे पहला इकाई के आरंभ में देखिए 3 पंक्तियों वाली एक छोटी सी कविता है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। एक बार और भी। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। क्या तुम पहले इतनी छोटी सी कविता देखा है? और इसका नाम क्या है और इसकी विशेषता क्या है? देखिए, इसे हम हाइकू कविता कहते हैं। ये हाइकू मूल रूप से जापानी कविता है। इसकी विशेषता पहले पंक्ति में 5 अक्षर है, दूसरे पंक्ति में 7 अक्षर है और तीसरे पंक्ति में 5 अक्षर है। इतनी छोटी सी कविता से हमें बहुत अधिक आशय भी मिलते हैं। देखिए, इससे हमें क्या क्या आशय मिलते हैं। इससे एक चिट्ठी आई। वह कहाँ से आई? वह वृद्धाश्रम से आई। वह किसके नाम पर लिखा हुआ चिट्ठी है? वह अपने बेटे के नाम पर लिखा हुआ चिट्ठी है। वह कहाँ से आई? वह तो वृद्धाश्रम से आई। और किसने लिखा है? वह तो अपनी माँ ने लिखा है। और उसमें क्या लिखा है? वो माँ ने लिखा है कि कैसे हो बेटा। देखिए, हमें यह देखकर एक बात सोचने की जरूरत है कि ये माँ कैसे वृद्धाश्रम में आ गई। ये तो इस समाज की सामाजिक समस्या है। आइए देखिए, इस प्रकार की एक छोटी सी कविता है हमारे जो पुल बनी थी माँ नामक कविता में। इसकी रचना नरेंद्र पुंडरीक ने किया है। पहले हमें उसकी प्रोफाइल देखना है। आइए, अब हमें पहले खंड का भावार्थ देखना है। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ। ये पुल क्या है? पुल माने ब्रिज। घर में माँ अपने बच्चों के बीच एक पुल है। पुल का उपयोग क्या है? पुल 2 किनारों को आपस में जोड़ने वाली एक कड़ी है। हम सबको मालूम है, अपने ही घर में माँ ही सब कुछ है। वह अपने बच्चों के बीच एक पुल के समान है ना? जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक छक छक। वह बिना किसी बेधड़क माने किसी रुकावट। वह अपने घर में किसी रुकावट के बिना ही सारे काम ही करती ही रहती है। और इस प्रकार कहता है, माम रूबी पुल से बच्चों की जिंदगी रूबी रेलगाड़ी बिना किसी रुकावट से चलती ही रहती है। ये तो इसका आशय भी है। ये बत्ती माने प्रकाश। ये माँ ही वहां सारे रेलगाड़ी की तरह अपने घर का संभालन करती है और अपने बच्चों का ख्याल भी करती है। समझे? क्या तुम्हें पहला भाग का आशय मिला है? अब हमें दूसरा भाग देखना है। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ। उसका अर्थ क्या है? पिता के बाद, उसका अर्थ है जो पिता के मृत्यु के बाद, पिता का देहांत हो गया और हम भाइयों के बीच हमारा सर्वस्व अपनी माँ ही थी। अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि उठा रही है माँ। देखो, अचानक नहीं टूटी। अचानक माने सडनली,
टूटी, यहाँ टूटी का मतलब है फॉरगेटफुलनेस, धीरे धीरे टूटी रही। इसका अर्थ है माँ अपनी यौवनावस्था में सब कुछ देखभाल करती थी, लेकिन आयु बढ़ने के बाद वह तो टूटती ही रहती थी। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ। माँ शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गई। ये तो हमें भी मालूम हो गया कि हमें देखभाल करने की शक्ति अब माँ को नहीं है। समझे? एक बार और भी, पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ। अपना पिता के मृत्यु के बाद हम भाइयों के बीच माँ ही सर्वस्व था। अचानक वह टूटती ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे माँ शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गई। समझे? देखो बच्चों, अब मैं आशा करता हूँ कि कविता का ये 2 भाग सबको समझ गई है। प्रिय बच्चों, आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, शेष भाग अगली क्लास में है। धन्यवाद।